डी चौक से जो इस वक्त सूरत हाल है इस्लामाबाद की, जनाब, डी चौक से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान वापस जा चुके हैं और आपसे कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद और IG पंजाब के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है डी चौक पर, जहां उन्होंने आज दिन भर की जो सूरत हाल थी उस हवाले से आगाह किया। बताया कि मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के 11 पुलिस एहलकारों को सादा कपड़ों में जो मलबूस थे उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 120 अफगान बाशिंदों को भी इस्लामाबाद से हिरासत में लिया है। और इसी पर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं फैसल करीम कुंडी साहब से। मुल्क की तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिस विफाक के आप नुमाइंदे हैं, उस वफाक की जो पॉलिसी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना है, 2 दिन से कोई अरबों रुपए का नुकसान हो गया, कारोबार ज़िंदगी इस्लामाबाद के अंदर मुअत्तल है, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है पूरे शहर इक़्तिदार के अंदर, सड़कें बंद, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से मैनेज करके तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो डी चौक तक पहुँच ही गए। तो ये पॉलिसी गलत नहीं थी क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वफाकी हुकूमत की बिल्कुल एक पॉलिसी थी कि वो नहीं आएंगे और नहीं आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों के मुताबिक जो है उनको बुलाया गया, जो कि मैं समझता हूँ कि CM साहब तो पहुंच गए थे लेकिन अपने काफिले को छोड़ कर आ गए थे। और उसको हेड करने वाले भी मेरे मेरे ख्याल के मुताबिक कोई नहीं था। तो वो यहाँ पर आए और डेफिनेटली जो है वो अ, उन्होंने एक विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है उनको, तो विकेट की दूसरी तरफ खेलना उन्होंने शुरू किया। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं इसके ऊपर। अ, लेकिन जो चीज़ थी कि आप डी चौक पे आएँगे, पहली बात तो ये है कि आप डी चौक पर आकर क्या करेंगे? इमरान खान की रही का मुतालबा करेंगे? मुतालबा तो आपका आ गया। लेकिन जो इमरान खान की करतूत हैं, उन्हीं की वजह से वो अंदर हैं। उनकी सज़ा या उनको छोड़ना वो अदालतों का काम है, ये हुकूमत का काम या वज़ीर-ए-आज़म का काम नहीं है। तो लिहाज़ा जो भी चीज़ें होंगी वो अदालत के ज़रिए होंगी, डी चौक के ज़रिए नहीं होंगी। और अगर आप एनआरओ चाहते हैं तो एनआरओ तो आपको किसी सूरत नहीं मिलना। हमेशा ये एनआरओ खुद करते थे कि हम किसी को एनआरओ नहीं देंगे। आज वो खुद एनआरओ की तलाश में। और दूसरा सबसे बड़ा इनका एजेंडा था कि वो एससीओ की जो है वो कॉन्फ्रेंस को खुदा न खास्ता सबोताज करें। क्योंकि माज़ी का जो इनका रिकॉर्ड है, जो कि डी चौक में जब शी जिनपिंग आ रहा था, उस वक़्त भी इन्होंने यही काम किया था। अब आप देखें कि जब पिछली हमारी जब हुकूमत थी, अदम एतमाद हुई थी, IMF के साथ भी इन्होंने मुल्क दुश्मनी की थी। आज दोबारा जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हैं और एससीओ की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, दोबारा उसको सबोताज करने के लिए खुदा न खास्ता वो एक काम कर रहे थे। और साथ-साथ उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को भी दावत दी कि आके जो है हुँ, हुँ। वो हमारे इस जो है धर जो जुलूस है, जलसा है, धरने हैं, उससे खिताब करें। तो इससे इनकी मुल्क दुश्मनी साबित होती है कि कितना ये मुल्क के लिए मुहिब वतन है, कितने नहीं हैं। और साथ-साथ जो इज़राइली अखबारों में इनके हक में, इनके चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन के हक में जो आर्टिकल्स आए हैं और फिर उनके बरो-इन-लॉ ने जो ट्वीट किए इसराइल के हक में, सब आपके सामने, सब जो ताने-बाने मिलते हैं वो तो सारे वो कोई मुल्क तहरीक दुश्मनों के इंसाफ साथ ने ही तो मिलते हैं। नहीं छपवाए वो आर्टिकल अपने हक में। मुझे ये बताएं कि आपने कहा गंडापुर साहब जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्या मुराद इस बात से आपकी कि क्या कोई वो अंडरस्टैंडिंग के तहत आज वहां से निकले, KP हाउस पहुंचे, वहां से फिर इतलात ये आई थी दोपहर में उन्हें कि हिरासत में ले लिया गया था? ये हुआ क्या था? जरा आपको तो मालूम होगा सारा मामला कि KP हाउस में क्या हुआ, वो वहां क्यों पहुंचे, दोपहर में जो कुछ देर के लिए गायब हो गए थे अचानक से। ये तो उनसे पूछे ना कि हमेशा हमारे जो है ना वज़ीर साहब गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। पिछली दफ़ा जो गायब हुए थे, तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था और उसकी सॉफ्टवेयर अपडेट में जो चिप थी ना, उसमें इस्लामाबाद नहीं था। वर्कर कह रहे थे कि आगे जाएँ, लीडर कह रहा था कि नहीं, रिवर्स गियर मारें। तो खुद जब लीडर जो है वो पीछे की तरफ रिवर्स गियर मारता है और कहते हैं आगे जाएँ, तो आपको साफ पता चलता है कि वो किस तरीके से, अगर वो आना चाहते थे, जलसा अगर ख़त्म भी हो चुका होता, आते बकौल इनके साथ बहुत हज़ारों की तादाद में लोग थे। उनसे खिताब कर लेते। लिहाज़ा जो उनके चिप लगी हुई थी सॉफ्टवेयर में, तो उसके मुताबिक उन्होंने काम करना था। लेकिन कुंडी साहब, ये हुआ क्या अचानक से कि गंडापुर साहब गायब हुए? क्या उन्हें हिरासत में लिया गया था या नहीं लिया गया? मैं नहीं समझता उनको हिरासत में लिया गया था। अगर हिरासत में लिए गए हैं तो उनका ऑफ़िशियली डेफिनिटली कोई स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से आती है कि हमने उनको हिरासत में लिया है। बेसिकली वो बिल्कुल वांटेड तो हैं अदालत से, जिसमें जो शराब की बोतलें और गैर कानूनी असला उनकी गाड़ी से बरामद हुआ था, उस केस में तो बिल्कुल वो वो तो वांटेड हैं। शाहबाद लेकिन हाई अभी कोर्ट ने ऑफ़िशियली उन्हें 25 तक की फांसी जमानत दे रखी है ना, उस मामले के अंदर किसी भी केस में आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। देखिए, जब गायब है तो उनसे पूछें, पहले भी 7 घंटे गायब थे। और वो ऐसे गायब थे जो उनके अपने स्पेशल ब्रांच को भी नहीं पता था, पुलिस को भी नहीं पता था, उनके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी नहीं पता था, उनके ड्राइवर को भी नहीं पता था। गाड़ी की चाबी चुरा कर खुद अकेले चले गए थे। ये एक आप मतलब है गवर्नर कि हैं, फिर आपको इसके भी ऊपर अपने एक वजीर फ़िल्म आला का नहीं पता कि वो कहाँ चले गए, गिरफ्तार हुए नहीं हुए, क्या हुआ मामला? आप ही तो लाइल में जनाब।
नहीं, मैं असल में शाम के बाद उनका नहीं पता करता हूँ कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैं उनको आज़ाद छोड़ता हूँ कि शाम के बाद कोई एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वो होती है तो वो मैं कहता हूँ उसको वो वो एन्जॉय तो करें। दोपहर से ही गायब थे, वो तो दोपहर से ही गायब हो गए थे। दोपहर का मुझे नहीं पता कि दोपहर से वो गायब हो गए, दोपहर को तो सुना है कि वो आए हैं इस्लामाबाद और अब शाम का टाइम है तो शाम को तो हम नहीं पूछते कि वो क्या कर रहे हैं, सुबह पूछ लें क्या कर रहे हैं। तो क्या उन्हें हिरासत में लिया गया है या नहीं लिया गया? इतना आप बता दें, कन्फर्म कर दें। ऑफ़िशियली तो कोई ऐसी खबर नहीं आई है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की तरफ से या इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कि उनको हिरासत में कोई लिया गया। तो ये विकेट के दोनों तरफ मिलके खेलने वाली जो आप बात कर रहे हैं, क्या वो किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत, इसका मतलब है कि वो जुलूस छोड़ के निकल गए थे, जो एहतजाजी मुजाहिरा है उसको छोड़कर? डेफ़िनेटली जो अपने वर्करों को छोड़ के वहाँ से भागे हैं और सीधा पहुँचे इस्लामाबाद और वो भी डी चौक के बजाय केपी हाउस पहुँचे हैं और उधर से फिर गायब हुए हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ये होती है, ऐसे तो नहीं आ सकते कि आप आ गए हैं और आप जो है वो केपी हाउस पहुँच गए और उसके बाद जो है ना आप गायब हो गए। तो अंडरस्टैंडिंग ये होती है और जो जिस तरीके से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, जिस तरीके से वो इलेक्शन लड़े हैं, सब कुछ वो जो सारी एक कड़ी जो मिलती है, वो तो जब तारीख लिखी जाएगी या जब चीज़ें निकलेंगी, तो पता चलेगा कि वो जब इलेक्शन के दिनों में गायब थे तो किसके पास थे, चीफ मिनिस्टर कैसे बने, जो इनके रास्ते में हायल रुकावटें थी पीटीआई किसके पास थे? के अंदर, उनको किसके पास थे? अगर आपको मालूम है तो आप बता दें। आज तो हम इस पे प्रोग्राम करें, किसी दिन आपसे प्रोग्राम करें, फिर वो भी एक किस्तों में प्रोग्राम करेंगे और फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने दोस्तों को, उनकी पार्टी के जो दोस्त थे, जो उनके रास्ते में रुकावट थी, उसको जिस तरीके से उन्होंने हटाया और अपने आप को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो डेफिनेटली तो उनकी तो फिर पे बैक तो करना पड़ेगा ना। नौकरी करेंगे तो नौकरी में तो दखल नहीं चलता ना फिर। गोनी साहब, ये बताएं कि आप चूंकि ज़ाहिर है वफाक के नुमाइंदे हैं, वफाक के पास ऑप्शंस क्या है सारी सूरत हाल के लिए? आए रोज़ ही आप ये देख रहे हैं, पहले तो होता था महीने में एक आध किसी प्रोटेस्ट की कॉल दे दी गई, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मुजाहरों की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी है। पिंडी के अंदर हुआ, फिर इस्लामाबाद के अंदर हुआ, फिर लाहौर के अंदर भी ये एहतजाज आज हुआ है। और मेजोरिटी में जो एहतजाजी मुजाहरे वहाँ अली मीन गंडापुर ही एक ट्रेंड है जो एक नज़र आ रहा है, एक तरीक़ाकार उसके तहत वो काफिला लेकर निकलते हैं और उस शहर में पहुँच जाते हैं। तो वफाक के पास ऑप्शंस क्या है? देखें, इस वक़्त हमारा सूबा जो है वो आग में धकेला हुआ है। इस वक़्त हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। जनूबी अज़ला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं या आप स्वात की सिचुएशन देखें, मतलब है कि लोगों का जान-माल का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आज भी आप देखें कि फ़ौज के नौजवानों ने, फ़ौज के जो है एक हमारे अफ़सर ने जो है वो जिस तरीके से शहादत हासिल की और उसके बावजूद भी हमारी सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वो कभी भी मिलिटेंट्स के खिलाफ बयान नहीं देते। उनको जो है हमेशा वो सपोर्ट करते हैं। इस वक़्त भी उनके जुलूस में जिस तरीके से उनके साथ दहशतगर्द, उनके साथ जिस किस्म का असला अपने प्राइवेटली जो जिस तरीके से उन्होंने आंसू गैस के शेल परचेज़ करके लेके आ रहे हैं। तो इस वक़्त ये देखें ट्रेंड जो आप कह रहे हैं ले मीन के इसलिए है कि उसके पास सूबाई हुकूमत है। वो अपने टीएमए से, अपने इदारों से भत्ता लेके ज़बरदस्ती जो है वो पैसे लेते हैं। फिर अपनी इंतज़ामिया से कहते हैं कि आपने गाड़ियाँ करनी है, लोगों को खर्चा देना है, खाने-पीने का देना है, सब कुछ करना है। जब ये और सरकारी वसाइल जो हमारे टैक्स पेयर के पैसे लगा रहे हैं, जिस दिन ये अपने पैसों पे जलसा करेंगे, फिर मैं इनसे पूछूँगा कि आप कितने जलसे करते हैं। तो तो आप इसलिए जब वो उन्हें सरकारी वसाइल तो उनके आप पास हैं, उन्हें तो इसलिए सब पंजाब और तो आप उन्हें इसी तरह जो है वो मौका देते रहेंगे कि वो सरकारी वसाइल पर ही जो है वो आते रहें, या उन्हें अब जल्द इससे महरूम करने वाले हैं? कल जो आपकी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म के साथ, एक इंप्रेशन तो यही आया था कि उसमें फौरी तौर पर कोई गवर्नर राज से मुतल्लिक कोई ऑप्शन जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। क्या डिस्कशन हुई आपकी? क्या गवर्नर राज से मुतल्लिक जो ऑप्शन है उसे एक्सरसाइज वफाकी हुकूमत करने जा रही है या करेगी? देखें, कल प्राइम मिनिस्टर जो मेरी मुलाकात हुई, हमने खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन में उनको ब्रीफ किया। जो इस वक़्त सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा की लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें मैंने ब्रीफ किया। हमारे जो वहाँ पर वफाक के जो हमारे तरक्याती काम हैं, उनके ऊपर हमने डिस्कशन की। खैर इस पे गवर्नर राज पे कोई डिस्कशन नहीं, और गवर्नर राज अगर मुल्क में लगता भी है तो प्रेज़िडेंट और प्राइम मिनिस्टर की मशावरे से लगता है, वफाकी हुकूमत के उसको लगता है। तो वो अगर डिस्कशन होगी तो प्रेज़िडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साहब के दरमियान ही होगी। लिहाज़ा वो उस पे कल की डिस्कशन में प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है, इस पे जो है वो बातचीत नहीं हुई। बाकी अमूर पे हमारी बातचीत हुई। कुछ इत्तलात ये भी है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको इस्लामाबाद में ही फिलहाल रुकने का कहा है। क्या वो गवर्नर राज के सिलसिले में ही आपको रोका गया इस्लामाबाद के अंदर? गवर्नर के अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा जैसे नहीं है। इस्लामाबाद आना-जाना पेशावर से कोई इतना बड़ा वो नहीं है, नज़दीक तरीन कैपिटल है इस्लामाबाद से। तो यहाँ पे रहना या पेशावर में होना कोई मतलब है कि कोई मान्य तो उसमें कोई और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी हो सकती हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये नहीं है कि गवर्नर राज की वजह से ही आप इस्लामाबाद में रह सकते हैं। तो गवर्नर राज के हवाले से दो टोक आपकी राय क्या है कि इस ऑप्शन को बिल्कुल आप खारिज-उल-इम्कान करार दे रहे हैं या इस तरफ जाया जा सकता है आने वाले दिनों में, अगर हालात ऐसे ही बदस्तूर जारी रहते हैं? देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो गुंजाइश होगी उसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है।
अगर आप कहते हैं कि आइन है, आइन में अगर गवर्नर राज की गुंजाइश है और ऐसी सिचुएशन आती है कि वफाकी हुकूमत समझती है कि उसका जो है इस वक्त इतलाक ज़रूरी है, हो जाता है। आप देखें जब हमारी हुकूमत थी 2008 से 13 तक, जब इसमें बलूचिस्तान में और क्वेटा में जिस वक्त जो है उस वक्त दहशतगर्दी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत को यहाँ पर जो है वो सस्पेंड किया था। और जब पीटीआई की हुकूमत थी, वो उनके लीडर कह रहे थे इमरान खान कि मैं लाशों पे सियासत नहीं करता, ब्लैकमेल नहीं होता। हम्म, तो वो ब्लैकमेल नहीं होते थे। लिहाज़ा ऑप्शंस आइन में मौजूद हैं। जब वफ़ाकी हुकूमत ये समझेगी कि उनकी ऑप्शन ये उन्होंने एक्सरसाइज़ करनी है, तो वो बेहतर समझते हैं कि जब वो इसको एक्सरसाइज़ कर सकेंगे। आपकी राय क्या है वफाकी हुकूमत को? ज़रा आपने भी मशवरा देना, आपने अपनी राय देनी है कि ज़रूरत इस चीज़ की है या तो मैं नहीं तो है। राय मीटिंग में मैं मैं राय तो टीवी प्रोग्राम में नहीं दूँगा, मैं तो मीटिंग में दूँगा ना, जब वो नहीं मीटिंग होगी जिस पे डिस्कशन हो। जी जी, लेकिन आपकी वैसे राय है क्या सूबे के जब हालात के हवाले से? ऑप्शन इसका है कि इसका हल क्या है? देखिए, मेरी राय तो ये है कि इस वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट इस सूबे में जो वन पॉइंट एजेंडा है वो है टेररिज़्म, जिसका मुकाबला हमने करना है, जो कि सूबाई हुकूमत बिल्कुल इससे जो है अपने आप को जो है किनारा-कश किए हुए है। वो बिल्कुल इस पे जो है, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो टेररिस्ट के साथ मिले हुए हैं। इस वक़्त जिस तरीके से हमारे जो इलाके हैं जिस टेररिज़्म के लपेट में हैं, वो सूबाई हुकूमत इसके साथ मिली है, क्योंकि इस वक़्त कोई भी एक्शन टेररिज़्म के खिलाफ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने में के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। इधर वो कहते हैं कि ऑपरेशन भी ना हो और खुद भी एक्शन नहीं ले रहे, तो इसका क्या हाल है? क्या आप चाहते हैं कि आपका सूबा जो है वो टेररिस्ट के हाथ में चला जाए? माज़ी में भी आप यहाँ पे लेकिन दफ़ातर लेकिन खोलना कोटी चाहते साहब, थे। जो दहशतगर्दी का माज़ी में मामला लोग है वो तो सूबाई हुकूमत की कैपेसिटी से बड़ा मामला नहीं है। सूबाई हुकूमत तो रोज़मर्रा के जो लाइन ऑर्डर के इश्यूज हैं उन्हें देख सकती है। ये तो जो है अफवाज पाकिस्तान जो है ऑपरेशन के मामला को लेकर आगे चलती है, या ऑपरेशन करना है नहीं करना, ये फैसले वहां होते हैं। मैं बिल्कुल आप सूबाई हुकूमत तो फैसले नहीं करती, सूबाई हुकूमत की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। देखें, जब सिंध में रेंजर्स बुलाई गई तो सूबाई हुकूमत ने रेंजर्स बुलाई थी ना, हम्म। खुद तो नहीं आई थी। अगर सूबाई हुकूमत ये समझती है कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, फिर वो फ़ौज की मदद तलब करें तो डेफ़िनिटली फ़ौज आएगी। यहाँ तो ये कहते हैं कि आप ऑपरेशन भी ना करें, फ़ौज भी नहीं, फ़ौज हमारे सूबे से निकल जाए। अगर फ़ौज हमारे सूबे से निकलेगी तो ये 2 दिन भी जो है अपने सूबे में अमन-ओ-अमान कायम नहीं कर सकते हैं। हम्म। लिहाज़ा सूबाई हुकूमत ही फ़ौज की मदद माँगेगी ना। आज अगर या फ़ौज इस्लामाबाद में है या पंजाब में आई है तो सूबाई हुकूमत की रिक्वेस्ट पे आई। वो या तो नहीं आती कि हम आ गए और हम ये कर रहे हैं। तो सूबाई हुकूमत जब ये देखेगी कि वो नाकाम हो चुके हैं या उनको मदद चाहिए फ़ौज की, तो डेफ़िनिटली फ़ौज आएगी। वो हमेशा अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। आप माँगे तो सही ना, आप कहते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है। इनको अगर एक चीज़ है तो अपनी अमन-ओ-अमान नज़र नहीं आ रहा। इनको सिर्फ़ ये नज़र आ रहा है कि हमने करप्शन कहाँ पे करनी है, हमने जलसा कहाँ पे करना है, हमने धरना कहाँ पे देना है, हमने नाच-गाना कहाँ पे करना है। इनके पास और तीसरा चौथा कोई एजेंडा ही नहीं है कि उन्होंने कुछ तो अपने गंडापुर सूबे के साहब जो है मुतालिक वो सोचना है। मजीद कितने एहतजाजी मुजाहिरों में या कब तक के लिए जो है वो बतौर वज़ीर आला ही शिरकत करते रहेंगे? देखिए, मैं तो न मेरे पास कोई ना तावीज़ है, ना मैं कोई ख्वाब देखता हूँ, ना मैं कोई नहीं, पीर-शीर ख्वाब हूँ, देखना नहीं है। ना मेरे पास कोई ऐसे ज़ाहिर है वो पीर। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। आपने कहा था ना तो कि जब वो वो प्राइवेटली आए तो देखेंगे, तो वो प्राइवेटली उन्हें मैं आप उस तरफ हालात को लेकर जाएँगे? देखें, मैं समझता हूँ कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं और ये टैक्स पेयर के पैसे किसी जो है वो ऐसे शख्स के लिए जो कि इस वक़्त सज़ा भुगत रहा हो या मुजरिम हो, उसके आप खिलाफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि टैक्स पेयर के पैसे इसलिए नहीं होते कि आप किसी के लिए सियासत करें और किसी के लिए आप वो करें और जो एक बिल्कुल बेसूद जो है एक्सरसाइज़ आप करें। तो ये टैक्स पेयर के जो पैसे आप ज़ाया कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सरकारी तो फिर मुलाज़मीन को ला इस रहे हैं, जिस सारी तरह पुलिस सूरत को ला हाल के रहे हैं, अंदर कुंडी जिस साहब, मैं तरह आपसे पुलिस जानना यही चाह रहा हूँ पूरे प्रोग्राम के अंदर कि फिर आपके पास हल क्या है? आपके पास सॉल्यूशन क्या है कि वहाँ पे अदम एतमाद आप ला नहीं सकते इन हाउस चेंज, चूंकि आपके पास नंबर्स नहीं है, गवर्नर राज की तरफ, ऑप्शन की तरफ आप जाना नहीं चाह रहे, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, हल क्या है सारी सूरत हाल से डील करने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम गवर्नर राज की तरफ नहीं जा सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऑप्शन है। जब वफाकी हुकूमत ये समझेगी कि वो गवर्नर राज लगा सकते हैं और लगाना चाहते हैं, तो डेफ़िनिटली वो लगाएँगे। मैं तो इसको इसमें कोई वो नहीं कहता। देखें, अगर कोई आपको बीमारी हो और आप किसी इलाज के लिए जाएँ किसी डॉक्टर के पास और अगर आपको वो बोलें कि आपकी ज़िंदगी और आपकी जान जो है, वो आपकी सिर्फ़ एक उँगली कटने से जो है वो बच सकती है, हम्म। तो आप ना चाहते हुए अपनी एक उँगली कटवाएँगे और अपनी जान और अपने जिस्म को बचाएँगे। तो लिहाज़ा गवर्नर राज भी इसी किस्म की एक चीज़ होती है, जिसको आपने अगर अपने सूबे में अमन-ओ-अमान कायम करना है, अपनी चीज़ों को ठीक करना है, अगर फेडरल गवर्नमेंट ये चीज़ समझे कि इसकी ज़रूरत है, तो डेफ़िनिटली वो करेंगे। तो इस ऑप्शन के इस्तेमाल के लिए कितना टाइम मजीद इंतजार किया जा सकता है? इसका तो अब वफ़ाकी हुकूमत आपको बता सकती है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म और प्रेज़िडेंट साहब ने इस पे मशवरा करना है, वफ़ाकी हुकूमत ने करना है। तो बतौर वफ़ाकी हुकूमत गवर्नर कोई जो आपके है जहन जो में भी कोई टाइमलाइन है?
मेरे साथ इस पे मशवरा नहीं हुआ, जब मशवरा होगा तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। कुंडी साहब, मुझे इसके अलावा ये बताएं कि आगे आपके पास अब सूबे के अंदर जो आपने हालात की बात की, गंडापुर साहब जो है वो उनके बारे में कुछ इतलात ऐसी भी आ रही थी कि शायद उन्हें वापस पेशावर जो है वो रवाना कर दिया जाए या उनकी मुलाकात करवा दी जाए बानी पीटीआई के साथ। ऐसी कोई आपके नॉलेज में है चीज़ कोई? आखिरी जो उनका स्टॉप है वो पेशावर ही होगा, वापस ही जाएँगे, कुछ नहीं होगा यहाँ।